भगवान ने देखा हर घर से पकवानों की सुगंधी आ रही है। भगवान ने देखा हर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। सुबह सुबह ब्रज की गोपियां सज धज के स्नान ध्यान करके नए नए वस्त्र धारण कर रहे हैं, हाथ में पूजन का सामान लिए घूम रही हैं। भगवान कन्हैया ने देखा आज भगवान श्याम लौट करके मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया यशोदा को जाकर के देखा भगवान ने, संत भगवानों तो मैया यशोदा भी चौका में बैठी है, पकवान बना रही है, आंगन लिपा है, चौका पुता है, पवित्र है। मैया यशोदा पकवान बना रही है। भगवान कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े मैया यशोदा ने रोक दिया, ए लाला ए वहीं रहियो बाहर, हाँ हाँ लाला मैं गलियां चरा के आऊँ, बहुत तेज भूख लगी रही। ए लाला आज अभी भोजन नहीं मिलेगा और बाहर जा। कन्हैया पिट जाएगा, बाहर जा, चौकार से बाहर जा, झूठा मत कर, पिट जाएगा, चल बाहर, अभी नहीं मिलेगा, पहले पूजा हो जय जय। हाँ आज जय जय की पूजा है, जय जय की पूजा। ओ जी रसगुल्ला चल तू भैया। हाँ हाँ जी जय जय कुआ लाला आज जय जय की पूजा है, पहले जय जय की पूजा होगी, उसका भोग लगेगा, उसके बाद तुम्हें खाने मिलेगा। ताई के माए आज शिव ब्रज की पूजनी की तरह चमक रही है। हाँ हाँ नई नई धोती, हाँ नई नई साड़ी, नई नई धोती, नौ बिलाल घूम रही लाला। आज सभी मिल करके जय जय का पूजन करेंगे, इसलिए सब ये सज धज के घूम रही हैं मैया। हाँ तो फिर हमें खाए भी कम मिले हो। लाला की बात ए बाबा समझाओ इसे। और मैया यशोदा बाबा नंद से बोली, नंद बाबा समझाइए, बड़ा ढीठ हो गया है। कैसे बंद कर दो, जो तो सिर दी है और जाके संग तुम जो सिर है जाके सवारे सिर हमारे लिए बैठेगा, बादरा मोटरसाइकिल पर बैठेगा। और मैया यशोदा बोली बाबा नंद से, बाबा जी अपने लाला को अपने लाला को समझाए लो कान्हा के पापा, मैं जाकू समझाया लाला को समझाए लो कान्हा के पापा, मैं जाकू समझाया अपने लाला को समझाए लो कान्हा के पापा, मैं जाकू समझाया अपने लाला बाबा नंद आगे बढ़े और बाबा नंद कहने लगे, लाला ओ किधर आ। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा जी बाबा ए बाबा ये बताओ आज ये सब क्या हो रहा है? ये नई नई साड़ी, चमकनी धोतियाँ, चूनर, स्नान ध्यान करके हाथ में ये टिफन लेकर के सब कहाँ जा रही है ब्रजवाला? और मोह तो ऐसी लग रही है कि माँ का बहुत छोड़ दिया है। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? समझो समझो समझो, सीखो, बड़े बूढ़े से कद्दू सीखो। बताओ ना बाबा। हम तुम्हारे बाबा हैं, तुम हमारे ललाओ, अब हम
समझ आएंगे ले से बोलो। जी घटा दिख रही है। हाँ हाँ। इन्हों का नाम क्या है? इन्हों का नाम है इंद्र भगवान। अच्छा ये पानी बरसाता है। अच्छा। बातें हरी हरी घास होती है, फिर तुम्हारी गैया खाती हैं, अच्छा। फिर गैया दूध देती है, बातें तुम्हारी नरे बचती है। तो बाबा हाँ। ये सब किस लिए हो रहा है? आज जय जय की पूजा होगी इंद्र भगवान। बाबा हाँ। ये इंद्र भगवान है, कहाँ रहता है? हमारे तो बूढ़े परदादा बाबा शिव सत्य चले आन तो ही हम करना। वैसे एक बात बताएं बाबा, बाबा तुम्हारे बड़े बूढ़े तो पढ़े लिखे नहीं थे, जो लापे लकीर बने फिरे थे, और तुम तो समझदार हो। जैसे इंद्र की तुम बात कर रहे हो बाबा, जो खुद औरों के सहारे है वो भला तुम्हें सहारा क्या देगा? अच्छा हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है बाबा जी, अभी आपको सच्चे पथ का ज्ञान नहीं है। अच्छा मेरी एक बात सुनो बाबा, कहाँ अभी भटक रहे हो आप, कौन सी सदी में? बाबा एक बात मेरी समझ में आ गई है, जय अंधेरी दुनिया बाबा, जागे धनी दुनिया, भूल भुलैया नहीं भूला अंधकार में। जैसे इंद्र को अपना भगवान मान बैठे हो, उस इंद्र को, जैसे इंद्र को खुद दूसरे के सहारे की जरूरत है, वो आप उससे सहारे की आस कर बैठे हो। कितना अंधकार में भटक रहे हो, कितना पाखंड फैल रहा है दुनिया में बाबा। सच तो ये है बाबा, अब हम समझ गए। एक मुक्त मिले तो राम नाम आएगा, कैसे अंदर उतारे। एक मुक्त मिले तो राम नाम आएगा, कैसे अंदर उतारे। देखिए भाइयों, परमात्मा का नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, भगवान का नाम फ्री में मिलता है, तो लोगों को भगवान का नाम नहीं दिया जाता है और पाखंड में फिर रहे हैं बिना मतलब में। जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उन मंदिरों में पैसे फेंकते फिर रहे हैं। ईमानदारी बताइयो, आप मंदिरों में पैसा चढ़ाते हो, क्या उस पैसे से आपको भगवान मिल जाएगा? जो परमात्मा का नाम फ्री में मिल रहा है, लोग उस परमात्मा के नाम को नहीं ले सकते, बिना मतलब के व्यर्थ में पैसा को खर्च करते रहेंगे। बाबा अरे मुक्त मिले यो राम नाम तो बात ध्यान उतारे। मुक्त मिले यो राम नाम तो बात ध्यान उतारे। ओ अल्लाह के डरे मेरे मन में, ओ अपने मन में चंदन की पतरा में अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुला
ये जितनी नई नई चुनरिया साड़ी पहने घूम रही हैं, इनका भी एक पाखंड बता दें। वो बूढ़ी सासुल पानी मांगो तो भोरा सी भन्ना दे, बूढ़ी सासुल पानी मांगे भोरा सी भन्ना दे। जितनी बैठी हैं कनक सिंह चाचा, सामने अगर बूढ़ी सास है, सास और सास से चलो फिरो ना जाए रहो, सास ने जो कही बहू हमें प्यास लगी है, कि एक गिलास पानी लिया, तो बहू चौका में से कह रही है तो करिया धरी गए सवेरे सवेरे का घर खा गई तो क्या तू अच्छा तो करो पानी ना दो, तो अम्मा प्यास से मर गई। तो अम्मा मर गई, अरे देखो बड़े बूढ़े हो, ऐसे अम्मा की छाती में हाथ मार मार के रो रही, चार चार पकड़ के छोड़ा में तो न छूटे जमालम परे के टुकरिया के संग ही मर जाए। और चार जना ना भाई अम्मा को मरे, कोई पिया के पास संज्ञा को पहुंचेंगे, सुन रहे हो ए बिहारी के पापा, अब अम्मा तो मर गई तो हमें जानती हैं, अम्मा तो मर गई वो लौट के द्वारा ना आए, और माँ का दुख क्या होता है हम अच्छी तरह जानती हैं, तुम्हारे दिल पर सदमा पहुँचो। लेकिन एक बात सुनो, क्या जवाब दो, अम्मा मर गई और जो द्वारा लौट के तो नहीं, अब एक काम करो अम्मा के लिए भंडारो करो, भंडारो। देखिए क्षेत्र के लोगों, जो 13वीं जो आज हमारे और आपके बीच में प्रचलन बन गया है, ये 13वीं संस्कार को लोगों ने बहुत ज्यादा फैला दिया है। जन्म से मृत्यु तक विद्वानों ने 16 संस्कार बताए इंसान के जीवन को, लेकिन समझ में नहीं आता राम बिहारी जी कि 13वीं संस्कार बीच में कहां से आ गया। अम्मा मर गई, भंडारो हम लोगों, तो लोगों संत भगवानों, ये 13वीं का भोजन विद्वान लोग संत भगवान नहीं ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि ये दूषित है, इस भोजन को करने से बुद्धि क्षीण होती है। सच कह रहे हैं संत भगवान, ये ब्राह्मणों का पाखंड है। ईमानदारी बताइए, ब्राह्मण ने के घर में कहो तुमने 13 होती देखी? नहीं होती देखी। वो धन्य है, तो सबसे ज्यादा ये प्रचलन हम यादवों में ज्यादा पाखंड फैला है। जो लोग भाइयों पैसे वाले वो तो 13वीं कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अब 13वीं में भाइयों छोटी मोटी 13वीं नहीं होती। आपके क्षेत्र में देखो, मैंने देखा है इधर सेंगरी से के राजी तरफ, यहाँ पे तहसील की तहसील होती है, बड़े बड़े भंडारे होते हैं। इधर आगरा क्षेत्र में चले जाओ, हमारे ससुराल की तरफ भी बड़े बड़े भंडारे होते हैं। ईमानदारी बताएं, जो लोग पैसे वाले हैं बुजुर्गों को तो भंडारा करते हैं, लेकिन जिसके पास बच्चों को पालने की व्यवस्था नहीं है वो भंडारा कहाँ से करें। संत भगवान वो पत्नी ने कही सो कही, लेकिन जो समाज के इन गिद्धों ने भी उस गरीब को जीने नहीं दिया। तो पास लगे रहे समय किसी चाचा है पागल न बने, अम्मा द्वारा मरवे नहीं आए भंडारों का। गरीब आदमी ने कहा साहब पैसा नहीं है, तो साहूकार बोलो मरो क्यों जा रहे हो, पैसा हमसे ले ले, लेकिन भंडारा का। मैं कहना चाहता हूँ उन पैसे वालों से, उन साहूकारों से, तुम उस भंडारे के लिए, उस गरीब को बर्बाद करने के लिए तो पैसा देने तैयार हो गए ब्याज पे,
लेकिन तुमने कभी उस गरीब के घर में झांक करके ये नहीं देखा, उस गरीब के घर में एक बेटी जवान है जो शादी के योग्य है। तुमने कभी ये उस गरीब से नहीं कहा कि तू कर्जा हमसे ले ले, इस बेटी का विवाह करा दे, नहीं कहा। और एक दिन के उस पाखंड को बढ़ावा देने के लिए, उस भोजन के लिए, उस गिद्ध पांच को बनवाने के लिए और साहूकार कर्जा देने तैयार हो गया। मैं निवेदन करूंगा भाइयों, ये 13वीं बंद कीजिए। सबसे पहले अगर बेटी घर में है तो बेटी का विवाह करो, इससे बढ़ के कोई पुण्य प्रताप आपको नहीं मिलेगा। और लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा जो इस पाखंड को बढ़ावा देते हैं, आप मंदिरों में जाकर के पैसा खर्च करते हो, मंदिरों में जाकर के आप भंडारा करते हो, उस भंडारे के जगह उस मंदिरों में उन ब्राह्मणों को हजारों लाखों रुपए डोनेशन देने के बदले अगर आप किसी गरीब बेटी का घर बसवा दो, किसी बेटी का विवाह करना आरंभ कर दो, इससे बढ़ के आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए कहने का काम हमारा है, अब क्या करना ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि इस 13 ने बुजुर्गों लाखों घर बर्बाद कर दिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े कत्ताएं, हमारे लिए निमंत्रण आता रहता है इसलिए करना पड़ता है। निमंत्रण आता है, मैं मानता हूँ, किसी के यहाँ पर अगर कोई दिव्यगत आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए, वहां आप घूम आओ, पता चलता है आप उस जगह बैठ जाओ, ये जरूरी नहीं है कि आप 13वीं का भोजन करने जाओ। जब आप 13वीं का भोजन खुद करने दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाओगे संत भगवानों, तो तुम्हारे दरवाजे पे भी लोग आना बंद कर देंगे इस दावत के लिए। 13 दिन यज्ञ करना चाहिए उस आत्मा की शांति के लिए, घर में यज्ञ कराना चाहिए जिससे वो आत्मा हमारे और आपके बीच से गई है, उस आत्मा को शांति मिले। ये कहीं नहीं लिखा कि उस आत्मा की शांति के लिए आप भंडारे करो। जीते जी जिन्हें कभी खिलाया नहीं और संत भगवानों ने मरने के बाद फिर पातल पे पुआ रखे, खीर रखे, खेत में ले जाए, ईमानदारी बताइए कि वो अम्मा मरने के बाद में खाने आए रही। अगर इन्हें खिलाना है बुजुर्गों माताओं, तो इनकी जीते जी सेवा करो। इन बुजुर्गों की जीते जी सेवा करोगे तो आपको ये चलते चलते आशीर्वाद दे जाएंगे। मरने के बाद कभी कोई लौट के नहीं आया जो आपके अम्मा कक्का लौट के आएंगे आपके भोजन करने। 13 को बंद कीजिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है। 13 डायन बनी रही, घूम रही मोफार, काका खाए काल ने 13 ने परिवार, 13 ने परिवार हो गया कर्जा भारी और बच्चा भूखे फिरे फिरे नंगी घर बारी। कहे समर चैतन्य प्रतिज्ञा करो हो रही और सब कछु करो पर करो मत कोई। 13 संतों की बात माननी चाहिए।